आपके मुद्दे में बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। हर आने वाले नए दिन में कोरोना के आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक्टिव केस बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों पर भी अब मरीजों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कई जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अस्पतालों में युद्ध स्तर पर इंतजाम दुरुस्त करने की जरूरत है। कोरोना की रफ्तार के मुकाबले आखिर तैयारी धीमी क्यों नजर आ रही है, और क्या अब लॉकडाउन से ही हालात काबू में आ पाएंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अप्रैल में कोरोना का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। हर दिन कोरोना के आंकड़े पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर 24 घंटे की स्थिति पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 4,324 नए केस मिले। एमपी में 24 घंटे में कोरोना से 27 मौत हुई। पिछले 6 महीने में ये एक दिन में सर्वाधिक मौत है। इससे पहले 9 अक्टूबर 2020 को एक दिन में 27 मौत हुई थी। एमपी में एक्टिव केस 28,000 के पार पहुँच चुका है। पहली लहर में एक्टिव केस 21,000 के पार नहीं था। 7 दिनों में मध्य प्रदेश में 2.5% वृद्धि के साथ संक्रमण दर 12.9% यानी करीब 13% पर आ गया है। 7 दिनों में 24,281 नए केस और 115 संक्रमितों की मौत हुई है। 7 दिनों में 8,724 एक्टिव केस भी बढ़े हैं। बहरहाल ये तो बात हुई आंकड़ों की। अब जरा इंदौर की ये तस्वीर देखिए। ये भीड़ कोरोना मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए है। दरअसल मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अचानक रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई और इसकी किल्लत हो गई। हालांकि सरकार का दावा है कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन, हर जरूरी चीजों का इंतजाम कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई संकट नहीं है। व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है। भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी से चर्चा हुई थी, वहां से टैंकर आना शुरू हो गया है। वो व्यवस्था भी बनी रहे, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। सरकारी स्तर पर हमने कल फैसला किया था, इंजेक्शन जिसकी कमी है तो वो हम खरीद रहे हैं। केवल एक व्यवस्था बनानी पड़ती है खरीद के लिए सरकारी, तो वो जहां आवश्यक होगा वो उपलब्ध कराएंगे। दवाइयों की कोई कमी ना रहे, इसका भी समुचित प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज लगातार लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील कर रहे हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि संयम रखें, धैर्य रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, भीड़ जितनी कम कर सकें कृपया करें, क्योंकि एक से दूसरे में फैलती है ये बीमारी। और इसलिए भीड़ भरे कार्यक्रम नहीं होंगे, हम भीड़ इकट्ठी ना करें। जितना संयम और आत्मानुशासन का पालन हम कर सकते हों, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, हाथ साफ करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से इस महामारी से हम निपटेंगे। लेकिन सबको आत्मविश्वास से, धैर्य से भरे रहना है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सीएम की चिंता भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में संक्रमण दर बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। एमपी में 1 अप्रैल को संक्रमण दर 10.4%, 2 अप्रैल को 10.4%, 3 अप्रैल को 11%, 4 अप्रैल को 11.8%, 5 अप्रैल को 11.1%, 6 अप्रैल को 12% और 7 अप्रैल को संक्रमण दर बढ़कर 12.9% पर आ गया। उज्जैन और इंदौर समेत कई जगहों से ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी की बात सामने आ रही है। हालांकि सरकार भी इंतजामों को दुरुस्त करने के लिए दिन रात एक किए हुए है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये जरूरी है कि जनता अब पहले से भी कहीं ज्यादा सतर्क और जागरूक हो जाए। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर विकास अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं आईएमए के। प्रकाश मीरचंदानी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं।
कांग्रेस की तरफ से आज हमारे साथ है अजय सिंह यादव जी। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रकाश मिरचंदानी जी आप ही से, समझाइए जरा मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। कहीं ये देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं किसी इंजेक्शन के लिए। उज्जैन से खबर आती है 10 लोगों की मौत की वजह सामने आती है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। खुद आप ही के बीच सांसद है पार्टी के उज्जैन से, वो खुद ऑन कैमरा इस बात को बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले इन्होंने इसको लेकर आगाह किया था। हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, प्लीज ये बताइए। 60 घंटों का लॉकडाउन क्या कोरोना को रोक देगा? देखिए मकसूद जी, अभी तक हिंदुस्तान में देश भर में लॉकडाउन ही एक सफल प्रयोग रहा, जिससे जो संक्रमण की मात्रा जो थमी है, जो रुकी है। नहीं तो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया जाता माननीय मोदी जी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। उसी तारतम्य में इसकी जो सेकंड वेव है कोरोना की, कोविड की जो सेकंड वेव है, इसको रोकने के लिए हर संभव मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सेकंड वेव को रोकने के लिए मुझे लगता है कि हमको सफलता मिल रही है। धीरे धीरे हम इस ओर बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है, अवेयरनेस के लिए जन जागृति अभियान चलाया गया है। इंतजाम कितने बढ़ाए प्रकाश जी? 1 साल से ज्यादा हो गया कोरोना का आए हुए। जब पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब यही हवाला दिया गया था कि इंतजाम बढ़ाए जाएंगे इसलिए लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन आज भी तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो रही है। आज भी कहीं अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऑक्सीजन का जहां तक विषय था तो वो तो कहीं कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके सामने आपके तो उज्जैन में क्या हुआ बताइए। नहीं, देखिए उज्जैन में एक अपवाद स्वरूप कहीं कोई विषय आ गया, उसके कारण से आप ये कह दें उसके कारण से कोई पैनिक फैल जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। ये बिल्कुल उपयुक्त भी नहीं है। हाँ, कहीं कभार किसी की नेग्लिजेंसी के कारण से जिस व्यक्ति को ये पहले से अरेंजमेंट करना था उसने अगर ये अरेंजमेंट नहीं किया था। मसला और समस्या तो दरअसल यहीं से शुरू होती है ना प्रकाश जी, कि जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो मानते हैं और ना पार्टी प्रवक्ता मानते हैं, जिनकी पार्टी की सरकारें होती हैं किसी भी राज्य में, किसी भी देश में। अजय सिंह यादव बताइए हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। देखिए मकसूद जी, ये बेहद दुखद है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में सरकार की अव्यवस्था की वजह से मध्य प्रदेश के नागरिक अपने परिजनों को खो रहे हैं। कोरोना महामारी पूरी दुनिया भर में फैली है। हम भी स्वीकार करते हैं कि महामारी का इलाज अभी नहीं आया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार 1 साल के अंदर बिस्तरों के इंतजाम नहीं कर सकती थी? 1 साल पहले मध्य प्रदेश में 20,000 बिस्तर थे, आज 1 साल बाद भी 20,000 बिस्तर हैं, और आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 1 लाख करेंगे। तो 1 साल में आप इंतजार कर रहे थे लोगों की मौतों का। 10 सितंबर 2020 वो तारीख है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के बाबई में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, 200 टन ऑक्सीजन होगी, जिससे मध्य प्रदेश ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। एक ईंट नहीं लगाई मकसूद जी, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, ये जान से खेल रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के। 4 महीने का टारगेट दिया था, एक ईंट नहीं लगी उस बाबई में, और आज भी हम पड़ोसी राज्यों से ऑक्सीजन मांग रहे हैं और वही हालात हो गए। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 15 से 20 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 9 मौत हुई, खरगोन में मौत हुई, उज्जैन में मौत हुई, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में मौत हुई। तो ये कोरोना से मौत नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की अव्यवस्था की वजह से मौत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परिजन भटक रहे हैं, दुगने दाम लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। क्या 1 साल में इंजेक्शन का स्टॉक नहीं रखवाया जा सकता था? आप मुझे बताइए, महामारी का इलाज नहीं हो सकता था? क्या बिस्तर, ऑक्सीजन और इंजेक्शन का भी इंतजाम नहीं हो सकता था? शर्मनाक बर्ताव है भारतीय जनता प्रकाश जी, जिन जगहों का शर्म आना चाहिए। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से लेकर उज्जैन और बाकी जगहों का जो जिक्र, जो हवाला दे रहे हैं अजय सिंह जी, अजय सिंह यादव, बताइए कहां किस अधिकारी पर कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए कार्रवाई तो हाँ होगी कि जहां पर कोई व्यक्ति लापरवाही करेगा। अब ये इनके विलाप या इनके प्रवचन या इनका जो केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाने का जो मकसद है कांग्रेस पार्टी का, नहीं, कांग्रेस को अलग कर दीजिए, कांग्रेस को अलग कर दीजिए। कांग्रेस की तो बात ही नहीं हो रही है। जिस परिवार ने अपने को खोया है उस परिवार का विलाप तो पहुंच रहा होगा ना अब तक।
उस परिवार के आंसू तो पहुंच रहे, उसकी चीखें तो पहुंच रही होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं, उसी के कारण से नहीं आती है आप लोगों को प्रकाश जी। मध्य प्रदेश में इनको बोलिए चुप रहे हैं, ऑक्सीजन इनको बोलिए चुप रहे हैं ना। आप इन्हें मकसूद जी से बात कर लीजिए। आप बताइए, इनको लगता है इन सब चीजों के कारण से, इनके प्रवचन के कारण से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आप दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाइए। अजय जी प्लीज, अजय जी, डॉक्टर अग्रवाल साहब से बात कर लेने दीजिए। डॉक्टर अग्रवाल, यही सवाल इंतजामों को लेकर हो रहा है। इंतजाम कहाँ किए हैं किसी भी सरकार ने? कहाँ और कितने इंतजाम हो गए? आज भी अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत हो जा रही है, आज भी अगर किसी एक इंजेक्शन के लिए सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हो मेडिकल स्टोर पर, हमने क्या किया है पिछले 1 साल में? देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। जैसे जनता के बीच में ये भ्रम फैल गया था कि अब कोरोना के केसेस कम हो गए हैं तो कोरोना चला गया है, तो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन में भी कहीं ना कहीं ढील हुई। उन्हें भी ये लगा होगा कि शायद कोरोना चला गया है और अब वापस लौट कर नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई और कोरोना दुगनी चौगुनी तेजी से वापस आया है और भयंकर रूप लेकर आया है। तो निश्चित रूप से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो शासन प्रशासन की तरफ से कहीं भी तैयारी तो नज़र नहीं आ रही है, न वो अभी की स्थिति को टैकल कर पा रहे हैं। और इसमें एक और समस्या वाली बात ये आगे आ सकती है कि जो इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, निश्चित तौर पे उससे कहीं ना कहीं लोगों में मृत्यु दर भी बढ़ेगी, और जब मृत्यु दर बढ़ेगी तो लोगों का गुस्सा इन लोगों पे, शासन प्रशासन पे नहीं फूटेगा, उनका गुस्सा फूटेगा डॉक्टरों पे और हॉस्पिटल पे, जहां तोड़फोड़ भी होगी, मारपीट भी होगी। और वो दिख भी रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं कि भाई ये वही डॉक्टर हैं, ये वही जान बचाने वाले हैं, ये वही योद्धा हैं कि जब कोरोना नाम की महामारी आई थी तब यही फ्रंट वॉरियर के तौर पर सामने खड़े थे, आपको बचाने के लिए, आपके अपनों को बचाने के लिए। तो लोगों को ये सोचना होगा कि यदि इंजेक्शन मार्केट में नहीं मिल रहा है या किसी चीज़ की कमी हो रही है तो उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है या हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें शासन प्रशासन को आड़े हाथों लेना पड़ेगा और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। डॉक्टरों को अगर सुरक्षित तरीके से काम करने का मौका मिलेगा तो आज भी अपने पूरे जितनी उनकी ताकत है उसको लगा के काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सुरक्षित वातावरण देना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच जिस इंजेक्शन का जिक्र बार बार हो रहा है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको लेकर साफ कीजिए। एक तरफ हम लगातार अपील कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, शुरुआत में वैक्सीनेशन को लेकर लोग ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ या तो स्टॉक नहीं होने की वजह से वैक्सीनेशन रुक गया या फिर वहाँ पर 2 या 3 दिनों का स्टॉक ही बचा हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए, इसमें भी राजनीतिक कारण है कि एक दूसरे की निंदा करने में ही ये लोग रहे। जब कोविशील्ड आया, फिर कोवैक्सीन आया, तो उसकी भी उस पर भी क्वेश्चन आंसर उठाए गए कि वास्तव में ये प्रभावकारी है कि नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए किसी भी महामारी के समय में हमें हर उस साधन को इस्तेमाल करना है जो हमें हमारे पास अवेलेबल है। समय के साथ उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। मुख्य बात यह है कि उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज हम इंजेक्शन रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं। रेमडेसिविर का भी पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई ऐसा प्रामाणिक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है कि 100% इफेक्टिव है, परंतु कुछ मरीजों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तो एक उम्मीद के तौर पर इंजेक्शन रेमडेसिविर को यूज़ किया जा रहा है और शुरू के 1 हफ्ते में अगर इसे यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते भी हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रकाशित ऐसा डाटा नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि पूरी तरह उपयोगी है, परंतु उम्मीद के तौर पे इसे यूज किया जा रहा है और अच्छे रिजल्ट के साथ यूज किया जाए तो निश्चित तौर पे इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत माफी के साथ आपको रोकेंगे आगे और दोनों लोगों से भी हम बात करेंगे, अजय जी से भी और प्रकाश जी से भी, लेकिन जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं। वो इस वक्त मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं आता, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, तब हमारे ध्यान आता है। जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होती है।
उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात करें। प्रकाश जी, पिछली बार भी जब मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात की थी। पहले 15 से लेकर 17,000 टेस्टिंग हो रही थी मध्य प्रदेश में, अब इसकी दोगुनी हुई है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये फिर भी बहुत कम है। वो तो 70% तक टेस्टिंग की बात कर रहे थे। अब बताइए टेस्टिंग के मामले पे मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है? देखिए मध्य प्रदेश ने टेस्टिंग के मामले में अपनी क्षमता को दुगना किया है। अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि हम उस टारगेट तक आ गए जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। उसके लिए तमाम बार जो है संबंधित जिलाधीशों से कहा जा रहा है, कलेक्टरों से कहा जा रहा है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाइए, और उसी की परिणति कि आज आपको जो भी आंकड़े दिख रहे हैं जो टेस्टिंग बढ़ रही है उसके कारण से ही आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अति शीघ्र, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि बहुत अति शीघ्र हम इस पूरी महामारी पे जो है कंट्रोल करने में हम सफल होंगे। और कल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाम 6 बजे से लेकर लगातार इस सारी चीजों की समीक्षा की है, और लॉकडाउन के लिए भी कहा है। शनिवार रविवार की छुट्टियों का सीजन आदमी सोचता है। हमारा सवाल भी तो वही है ना प्रकाश जी, कि क्या 60 घंटे का लॉकडाउन कोरोना को रोक देगा, संक्रमण की चेन को तोड़ देगा, या फिर इसके साथ साथ आपको इंतजाम भी करने पड़ेंगे? क्योंकि अलग अलग जगहों से प्रदेश भर में जो बद इंतजामी की खबरें आ रही हैं, अस्पतालों में हंगामे हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, उसके लिए क्या किया जाएगा? अजय जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। प्रकाश जी ने जो कहा, फिर प्रकाश जी से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अजय जी। देखिए मकसूद जी, मध्य प्रदेश जैसे राज्य को 25 से 30 हजार टेस्टिंग के लिए राज्य की क्षमता बढ़ाना कहते हैं, और छत्तीसगढ़ जिसकी आबादी मध्य प्रदेश के 1/3 भी नहीं है, वहाँ 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग होते हैं। आप किस तरह से जस्टिफाइड करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पूरी तरह असफल हुई है कोरोना में। जहां अमेरिका में मई जून में पूरे देश में वैक्सीनेशन समाप्त होने की स्थिति में, हमारे देश में अभी 1% वैक्सीनेशन हुआ है। दुनिया भर के 90 देशों को वैक्सीन नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है, और हमारे देश में 45 साल से कम उम्र लोग के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, जबकि समाज में 20 से लेकर 45 साल के लोग सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उसके बाद उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही है। माननीय प्रहलाद पटेल ने लगाई, सबने जो लगातार वैक्सीन लगवाई है, अरे तो कारण से आज क्यों नहीं लगवा रहे? जो 20 साल से लेके 45 साल तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शर्मनाक बताओ आपका। कांग्रेस पार्टी को अपने पेट में इतना दर्द हो रहा है, हमारी सत्ता गई क्यों? अगर आज कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्ता, आराम से एक एक करके बोलना प्लीज। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे फिर। तो मुझे लगता है चुप रह के जवाब भी देना सीखिए। मुझे बताइए, देश में अगर वैक्सीन की कमी नहीं है, ये तो जैकलिन के साथ फोटो शूट कर रहे थे, सलमान खान के साथ कमलनाथ जी फोटो शूट में लगे हुए थे। केवल झूठा प्रचार कांग्रेस पार्टी लगी रही, लेकिन कांग्रेस की कमी नहीं है। एक बार वैक्सीन ही एक अकेला इलाज है, नहीं देती है जिससे कोई माना जाए या जिसके कारण से कोई कहा जाए। वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है? जबकि दुनिया भर के 90 ठीक है, डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे ना, वही बेहतर जवाब इसका दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ही समझा दीजिए। लगातार जिस बात का जिक्र हो रहा है, और एक सवाल इसका भी प्लीज आप जवाब दें, क्या सिर्फ लॉकडाउन ही इलाज है? 60 घंटे का हो या उससे ज्यादा का हो, या फिर आपको दरअसल इंतजाम पर भी ध्यान देना होगा? एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बोला है टेस्टिंग का, जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक पता कैसे चलेगा कौन पॉजिटिव है? निश्चित तौर पे टेस्टिंग जरूरी है, ताकि हम पेशेंट्स को होम आइसोलेशन पे रख सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। तो जनता को जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा, स्वयं टेस्टिंग करानी पड़ेगी, और इसलिए करानी पड़ेगी कि अगर वो अपने परिवार को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और उनका परिवार के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते, तो स्वयं टेस्टिंग के लिए आगे आना पड़ेगा। और जो दूसरी बात आपने क्या पूछी थी? अजय सिंह जी का सवाल है कि भाई आप 45 साल से ज्यादा के लोगों को ही क्यों वैक्सीन दे रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया था प्रधानमंत्री को कि आप 20 साल से ज्यादा के लोगों को सबको वैक्सीनेशन अलाउ करें।
जबकि 90 देशों में आप वैक्सीन बेच रहे हैं और हमारे देश के नागरिकों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? जा रही हैं ये अरे प्रकाश जी, शर्मनाक बात करते हैं आप। जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं लग रहे हैं वैक्सीन? हम चुप हो जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब का जवाब तो सुन लें आप लोग दोनों प्लीज। मेरे पास आखिर का 1 मिनट बचा है। डॉक्टर साहब देखिए, निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन 45 साल से ऊपर वालों के लिए इसलिए तय किया गया कि उनमें मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर ज्यादा थी जी, तो उन्हें बचाने के लिए ही वैक्सीनेशन 45 से ऊपर तय किया गया। परंतु इन दिनों हम देख रहे हैं कि कम उम्र के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं, उनमें भी मृत्यु दर काफी ज्यादा है। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन सभी के लिए खोला जाना चाहिए। और जो दूसरी बात थी कि लॉकडाउन क्या प्रभावी है, लॉकडाउन प्रभावी तभी है जब लॉकडाउन के बीच में 2 घंटे की गैप के लिए आप मार्केट खोलते हैं। उस समय शासन प्रशासन सख्ती बरते और लोगों की भीड़ इकट्ठी न होने दे, अन्यथा लॉकडाउन का कोई अर्थ नहीं है। उस 2 घंटे में पूरे लॉकडाउन का जो हम एम प्राप्त करना चाहते हैं वो पूरा तरह से खत्म हो जाता है। जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया है वो मकसद पूरा नहीं हो पाता इस 1 या 2 घंटे का जो रिलैक्सेशन है, जो छूट है उसमें। बहरहाल बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, प्रकाश मिश्रचंदानी जी आपका बहुत शुक्रिया।